और गाइस जिस वक्त में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त में जम्मू की कुछ वीडियो सामने आ रही है कुछ इस तरीके की। यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने ड्रोन भी लॉन्च करे हैं जम्मू के ऊपर, जो अखनूर सिटी है उसके ऊपर इन्होंने इस तरीके की हरकत करी है, जहाँ पर वो ड्रोन भेजे जा रहा है जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए S-400 यानी कि सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। और वो ये जो रेड आप देख रहे हो ना, ये हमारे डिफेंस की है। तो आप देख रहे हो कितने सारे जा रहे हैं। ये मेन हमारी छन्नी सिटी है, जम्मू मेन में हो रहा है ये। इस तरीके से लोग कैप्चर भी करके दिखा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है जम्मू के अंदर इस वक्त में। तो मतलब पाकिस्तान वही चीज़ करने की सोच रहा है जो इंडिया ने करी है। जैसे कि इंडिया ने अपने कमाकाजी ड्रोन भेजे हैं तो वो भी अपना भेजने की सोच रहा है। मतलब इनके पास में कुछ नया नहीं है करने को, जो इंडिया करेगा ये वही करके देख रहे हैं। तो फिर कर लो, फिर अब शायद आज रात को फिर कुछ देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान को, या फिर कल सुबह। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान अपनी बर्बादी खुद ही लिखने की सोच रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान भी ऑलमोस्ट इसके हाथ से जा चुका है। जैसा कि पाकिस्तान के फॉर्मर PM कह रहे थे कि भैया बलूचिस्तान पे हमारा कंट्रोल है नहीं बल्कि कंट्रोल जा चुका है। इस तरीके की बात भी कही है इन्होंने इंटरव्यू के अंदर। और आप देख भी रहे होंगे कई सारे जो वीडियोस आ रही हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। तो यहाँ पर आई थिंक कि हर तरफ से ही पिसना चाह रहा है। दोस्तों 7 मई को जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो उनका एम बिल्कुल सिंपल था और टारगेट एकदम स्पेसिफिक थे कि जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान के अंदर उनको अटैक किया जाएगा। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया, पुंछ सेक्टर के अंदर आम जनताओं के ऊपर शेलिंग शुरू कर दी। 50 इन्होंने घायल कर दिए, 5 सिख मार दिए, 4 मुस्लिम मारे और इसी के साथ साथ 6 हिंदू सिविलियंस को मारा, जिनसे कोई भी लेना देना नहीं था पाकिस्तान का। बस अंधाधुन इन्होंने अटैक कर दिया। उन्होंने देखा कि कहाँ पे मार रहे हैं, इन्होंने बस अड्डे पे भी मारे, लोगों के घरों पे भी मारे, स्कूलों पे भी मारे, मस्जिदों पे भी मारे, गुरुद्वारे के ऊपर भी अटैक किया। बस इनका एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे हम इंडियंस का और देखेंगे नहीं किसको मार रहे हैं किसको नहीं मार रहे। सो यहाँ पर पाकिस्तान ने आम जनता को ही टारगेट कर दिया। उनकी समझ में नहीं आता कि इंडिया ने क्या किया और अब वो क्या कर रहे हैं। हमने उन टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक किया था जहाँ से डेविड हेडली निकला था, जहाँ से कसाब निकला था, जहाँ पे मसूद अजहर की फैमिली के मेंबर मारे गए, मतलब वो भी वहीं पे रहते थे। हाफिज सईद के जो टेरर कैंप्स थे हमने उस पर अटैक किया था। ये सभी ग्लोबल टेररिस्ट थे जिनके ऊपर हमने अटैक किया था। लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझ के पुंछ को टारगेट किया और वहाँ की आम जनता को टारगेट किया। क्यों? क्योंकि ये हाजी पास के ऊपर बैठे हुए हैं जहाँ से आराम से देख सकते हैं और सिविलियंस को टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखो मैप के ऊपर, तो यहाँ पर देखो, अगर हमें पुंछ से उरी जाना होता है तो हमें कितना ज़्यादा घूम के जाना होता है। वो पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने कर रखा है कब्जा। यहाँ पर 2 जगह दिखा रहा है। यहाँ पे देखो, इस तरफ से भी हम जा सकते हैं और इस तरफ से भी जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम उधर से जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ दूसरे मैप में, ये देख रहे हो, ये LOC है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। अब यहाँ पे इन्होंने कर रखा है कब्जा, जिससे कि इधर को भी टारगेट कर सकते हैं, इधर भी टारगेट कर सकते हैं, इधर भी टारगेट कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। तो इनके पास में ये इतना तगड़ा पास है ना कि ये पूरा टारगेट कर रहे हैं। तभी तो इतने सिविलियन, गुरुद्वारे और स्कूल वगैरह को टारगेट कर पा रहे हैं इजीली। बस अड्डे तक को टारगेट किया, आप सोच के देखो। सो यहाँ पर सारी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है कि जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे उनके जाने के बाद में ये देखो किस तरीके से आर्मी उनके साथ में खड़ी है उनके फ्यूनरल के ऊपर। और उनका जो कॉफिन है उसको भी इन्होंने देश के तिरंगे से लपेटा हुआ है जैसे कि ये आर्मी का ही हिस्सा हो। और ऑफकोर्स ये आर्मी का ही हिस्सा है क्योंकि देखो, ये जो आसिम मुनीर है इनके आर्मी चीफ, उसी ने पहलगाम टेरर अटैक के लिए ऑर्डर दिया था कि भाई जाओ करो, मेरी परमिशन है तुम्हें, मैं सब देख लूंगा, अब देख ले। और आपको मालूम है ना कि इंडिया ने क्यों बोला था कि भैया मॉक ड्रिल ज़रूरी है और ये इतने सालों बाद कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पता था इंडिया को कि इस तरीके की हरकत करेगा पाकिस्तान, वो इंडिया की सिटीज़ को टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने वही सेम हरकत करी थी 15 सिटीज़ के अंदर जो वो हमेशा से करता है। उन्होंने अवंतीपुरा में, श्रीनगर में, जम्मू में, पठानकोट में, अमृतसर में, कपूरथला में, जलंधर में, लुधियाना में, अधमपुर में, भटिंडा में, चंडीगढ़ में, नाल, पलौड़ी, उतराली और भुज के अंदर अपनी मिसाइलों से अटैक करने की कोशिश करी थी। लेकिन इनकी मिसाइलों को ये मालूम नहीं था कि हमारे पास में सुदर्शन चक्र का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, जिसने सारे ही जो भी मिसाइलें हमारे कंट्री के अंदर आई थी उनको इंटरसेप्ट किया और उनको मार गिराया। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक की और ये 600 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट करता है इस तरीके की मिसाइलों को जो कि अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन अगली सुबह यानी कि आज सुबह जब इंडिया ने अपना रिटेलिएशन दिखाया, जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान ने करी, भैया फिर नहीं बख्शा। क्या लाहौर, क्या कराची, क्या रावलपिंडी, हर जगह ही इंडिया ने अपने सुसाइड ड्रोन भेज दिए जो कि कामाकाजी के नाम से जाने जाते हैं। और एक ड्रोन को भी चाइनीज़ HQ-9 इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। एक आधे को शायद किया होगा, लेकिन उसका
उसका काम क्या होता है, वो एक सुसाइड ड्रोन है, उसका काम ही मरना होता है, वो वहाँ पे जाता ही बम ब्लास्ट करने के लिए। तो भैया वही सेम काम उसने किया, वो गया और उसने जो भी डिस्ट्रक्शन करनी थी वो किया, और ऊपर से लाहौर के अंदर तो जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ही उड़ा दिया कामाकाजी ने। तो काहे का ये एयर डिफेंस था जो कि पाकिस्तान के पास में था, जिसपे वो चौड़ा हो रहा था, पूरी सिटी को बचाने का तो छोड़ो, वो खुद को नहीं बचा पाया कामाकाजी से। तो इस तरीके का इनका एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके बाद में आप ये समझो एकदम ही लाचार हो गया है लाहौर इस वक्त में, क्योंकि उनके पास का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वही उड़ा दिया इंडिया ने। तो मतलब ये इस तरीके से है कि आप थप्पड़ मारो किसी को तो वो इस तरीके से संभाल तो लेता है, यहाँ पे हाथ ही नहीं है संभालने के लिए, थप्पड़ पे थप्पड़ खाएगा अगर इंडिया वहाँ पर अटैक करना शुरू कर दे। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। और अब आ जाते हैं उन 5 जेट्स की बात पे जिनको पाकिस्तान कह रहा है कि हमने मार गिराया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई देखो, तुम्हारे एयर स्पेस के अंदर तो हमारे फाइटर जेट घुसे ही नहीं थे, तो कहाँ से तुमने मार गिराया उनका। ऊपर से इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो CNN न्यूज़ पे बैठकर बातें करता है। जब न्यूज़ एंकर पूछता है कि आपके पास में एविडेंस क्या है क्या नहीं है, कुछ सबूत तो दिखाओ कि आपने कहाँ मार गिराए हैं इंडिया के जो फाइटर जेट हैं। तो यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी क्या बोल रहा है देखो। Allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry, it's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically for the evidence, for the details. तो मतलब इंटरनेशनल मीडिया पे भी बैठ के ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे देखो ना, सोशल मीडिया पे वीडियोस डली हुई है। लेकिन मैं बताता हूँ सोशल मीडिया पे कौन सी वीडियोस डली हुई है। ये वाली देखो, ये पाकिस्तान के फाइटर जेट हैं जो कि JF-17 है, J-10CE है, जिसको मार गिराया है अमृतसर के अंदर S-400 हमारे डिफेंस सिस्टम ने। ये होते हैं एविडेंस जो कि वीडियो के अंदर हम दिखा रहे हैं। लेकिन तुम्हारे जो एविडेंस दिखाए जा रहे हैं वो पुरानी कोई फोटो है जो कि एक मोहसिन अली ने डाली थी 2024 के अंदर, उसी को दिखाए जा रहे हैं कि ये राफेल को मार गिराया, ये कर दिया है। तो एविडेंस उस तरीके के दिखाओ जो कि बोल पाए एविडेंस है। वीडियोस के अंदर दिखाए जाते हैं। जब इस तरीके की चीज़ें होती है ना, लोग बाग कैमरा लेके पहुंच जाते हैं वहाँ पे कि हमने मार गिराया, और उसके बाद में एक नहीं सैकड़ों वीडियो मिलती है उस तरीके की। लेकिन इंडिया की तरफ से तो मिली, आपकी तरफ से एक भी नहीं मिली। लेकिन हाँ, आप कहने लग गए सोशल मीडिया पे देखो। और जो इस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो एक्चुअली में डिटैचेबल फ्यूल टैंक होता है फाइटर जेट का, जो कि वो खुद ही छोड़ देते हैं जब उनको लगता है कि हमारी मूवमेंट और भी तेज़ करनी है हमको, और जब उन टैंक की ज़रूरत नहीं है और कुछ इस तरीके के मैन्यूवर करने हैं जो कि उनके बगैर ही होंगे। और सो वही जो फ्यूल टैंक पड़े हुए हैं उनको ही देख के कह रहे हैं हमने मार गिराया। भाई पूरा प्लेन कहाँ है, फ्यूल टैंक की तो था वो। वहीं पर दोस्तों पाकिस्तान ने अपना जो PSL का मैच होने वाला था रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर, वो पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन हो रही है, कब कहाँ से क्या आ जाता है तो इनको मालूम नहीं चलता है। जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि भैया फॉरेन प्लेयर्स को लेके अगर बीच स्टेडियम में उतार दिया तो पता नहीं कौन कहाँ पे चक्कर खा के गिर जाए, क्योंकि उनको तो आदत है बाकियों को जो पाकिस्तान के अंदर खेलते हैं, बाकियों को नहीं है ना जो बाहर से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं खेल रहे, तो उन्होंने मैच ही पोस्टपोन कर दिया। वहीं पर दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी को लेके पाकिस्तान का आपको मालूम होगा कि वो वर्ल्ड बैंक की तरफ गया कि भैया हमारे साथ में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बग्गा ने भी एक सारी दुनिया के सामने एक बात बोली है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी का डिस्प्यूट चल रहा है उसके बीच में हम एज ए फैसिलिटेटर काम में आ सकते हैं, मीडिएटर नहीं बनने वाले हैं हम। तो ये जो टेंशन चल रही है दोनों देशों के बीच में वो इन दोनों को ही सुलटानी पड़ेगी, ये दोनों ही डिसाइड करेंगे कि ट्रीटी क्या होगी। अब यहाँ पर देखो ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, हाँ उसको रिप्लेस किया जा सकता है दूसरी चीज़ों से जिसमें दोनों देशों को एग्री होना पड़ेगा। लेकिन नहीं भी होते तो भाई वही देशों को वो देखना पड़ेगा उनको, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो यहाँ पे यही है, मतलब कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान इस वाटर ट्रीटी को लेके अगर इंडिया राजी नहीं है।